हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। दिस इज सुरभि, वेलकम टू स्टडी हैक्स। आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, एनडी के लिए बेनिफिशियल हैं। आइए आज का इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं कौन सा है। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। आज के दिन वर्ल्ड हीमोफीलिया डे सेलिब्रेट किया जाता है। हीमोफीलिया एक डिजीज़ है, जैसे कई बार चोट लगने से ब्लड क्लोटिंग हो जाती है। इसमें क्या होता है, जो ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती, ब्लड जो है वो बहता रहता है, उसकी वजह से जो बीमारी देखने को मिलती है, इसकी वजह से कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। ये सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर 17 अप्रैल को। एम जो है इंक्रीज़ करना जो अवेयरनेस है हीमोफीलिया डिजीज़ के रिगार्डिंग, जो इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर देखने को मिलता है। 1989 में वर्ल्ड हीमोफीलिया डे जो है वो स्टार्ट किया गया वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के द्वारा। किसकी ऑनर में, जो फाउंडर हैं फ्रैंक शैनेवल्स, एक साइंटिस्ट हैं, उनका बर्थडे रहता है, उसकी याद में इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया गया। थीम जो है इसकी अडेप्टिंग टू चेंज एंड सस्टेनिंग केयर इन अ न्यू वर्ल्ड। ठीक है, अडेप्ट मतलब अपनी चेंज लेके आना है और सस्टेन केयर करनी है न्यू वर्ल्ड में। नेक्स्ट है लिथियम आयन बैटरीज। लिथियम आयन बैटरीज से रिलेटेड न्यूज़ है। जो रिसर्चर हैं आईआईटी गुवाहाटी के, उन्होंने डेवलप की है एक टेक्निक जो इम्प्रूव करेगी जो परफॉर्मेंस है रिचार्जेबल लिथियम बैटरीज़ की। आजकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें लिथियम बैटरी का ही यूज़ देखने को मिलता है। ये जो पावर है मोस्ट पोर्टेबल डिवाइस में यूज़ की जाती है आज के टाइम में। अगर 2019 नोबेल प्राइज़ देखें केमिस्ट्री की फील्ड में, जॉइंटली दिया गया इसको स्टैनले विटिंघम, जॉन गॉर्डोनफ एंड अकीरा योशिनिको, इनको दिया गया लिथियम आयन बैटरीज़ को डेवलपमेंट करने के लिए। जो नोबेल प्राइजेज़ हैं 2020-21 के, आपको 2 ईयर्स के याद होने चाहिए। 2020 की मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, प्लीज़ आप उसको देख सकते हैं। ये जो बैटरीज़ है ये यूज़ की जाती है मोस्ट मोबाइल फ़ोन्स में, फ़ोन में, टैबलेट्स में, लैपटॉप, पावर बैंक जो रहते हैं, अमंग अदर डिवाइस। आज के टाइम में देखें तो मोस्ट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें यूज़ की जाती है लिथियम आयन बैटरीज़। ये क्या करती है, स्लोली जो रीचिंग है थ्योरेटिकल लिमिट्स देखने को मिलती है इसकी, प्रोवाइड करती है रफली 300 वाट और पर किलोमीटर ऑफ एनर्जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट्स जो हैं लिथियम आयन बैटरी का। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कैथोड पॉजिटिव आता है, एनोड नेगेटिव, लिथियम कार्बन, ग्रेफाइट और लिथियम आयन, लिथियम मेटल ऑक्साइड। ये जो बैटरीज़ हैं ये यूज़ की जाती है स्टोर करती है सोलर और विंड पावर जो रहती है। इवन पॉसिबल फ्यूल फ्री सोसाइटी बनाने का इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। डिसएडवांटेजेस जो हैं लिथियम आयन बैटरी की, इसमें इंक्लूडेड है ससेप्टेबिलिटी, ओवर हीटिंग देखने को मिलती है, डैमेज कर सकती है, हाई वोल्टेज जैसे रहता है, फ्लेमेबल मटेरियल देखने को मिलेगा। ये जो बैटरीज़ है स्टार्ट करती हैं जैसे कैपेसिटी लूज़ कर देती है फॉर इंस्टेंस, जैसे लैपटॉप बैटरी है। कुछ टाइम लैपटॉप बैटरी का क्या रहता है, कुछ टाइम ये चलती है, फिर स्लोली इसकी जो बैटरी है वो डाउन होनी शुरू हो जाती है। जनवरी 2020 में जो रिसर्चर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने क्लेम किया कि जो डेवलप किया गया वर्ल्ड मोस्ट एफिशिएंट लिथियम सल्फर बैटरी कैपेबल है ये पावर, जैसे स्मार्टफोन में जैसे 5 डेज़ कंटिन्यू ये चल सकती है। इक्वलेंट है इलेक्ट्रिक जैसे कार में, ये डिस्टेंस कवर करेगी 1000 किलोमीटर। लिथियम सल्फ़र जो बैटरीज़ है जनरली कंसीडर करेगी, ये सक्सेसर बनेगी लिथियम आयन बैटरीज़ की, बिकॉज ये लोअर कॉस्ट प्रोडक्शन देखने को मिलती है, एनर्जी एफिशिएंसी, सेफ्टी इंप्रूव करेगी, कॉस्ट प्रोडक्शन जो रहेगा काफ़ी लो रहेगा, सल्फ़र अबंडेंटली अवेलेबल है इस टाइम। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ एंटीक्यूटिक्स। एंटीक्यूटिक्स क्या होते हैं, जैसे पुरानी चीज़ें रहती है ना, उनको स्टोर करके रखना, पुरानी चीज़ों के बारे में बात हो रही है। ये गोवा गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है। गोवा गवर्नमेंट के जो डायरेक्टोरेट ऑफ अचीव्स एंड आर्कोलॉजी गोवा गवर्नमेंट के, उन्होंने इनोग्रेट किया एडवांस एंटीक्यूटिक्स मैनेजमेंट सिस्टम, ताकि ये इसको जो पुरानी चीज़ें उसको स्टोर करके रखा जा सके। ये फर्स्ट सच सिस्टम है कंट्री का जो स्टोर करेगा एंटीक्यूटीज़ को।
सिस्टम जो है जैसे 83 एंटिक्विटीज़ प्रेजेंटली आपको देखने को मिलेंगे। ये प्रोवाइड करवाते हैं क्विक की इन्फॉर्मेशन अबाउट एंटिक्विटी लिंक सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा। इसमें सेव करेगा ये स्टोरेज स्पेस, एंश्योर करेगा इम्प्रूव जो प्रिजर्वेशन है ऑब्जेक्ट की हिस्टोरिकल जिसको सिग्निफिकेंस मिल चुका है। एडवांस एंटिक्विटीज मैनेजमेंट सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर ड्राइवन ऑटोमेटेड स्टोरेज सिस्टम है। यूज़ होगा ये स्टोरेज ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स के लिए। इसके अलावा अगर देखें तो स्टोरेज जो होगी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट की, जो डिसीज़न लिया गया गवर्नमेंट डीडीए के द्वारा, स्टोर करेगा वैल्यूएबल एंटिक्विटीज़ को। ये कंट्री का फर्स्ट माना जा रहा है। इसमें क्या होगा, सेफ्टी रहेगी एंटिक्विटीज़ की, क्लीन स्टोरेज स्पेस देखने को मिलेगी, एक्सेस कंट्रोल देखने को मिलेगा, डाटा का मैनेजमेंट सही तरीके से देखने को मिलेगा, जो एनहेंस की जाएगी कि कैसे स्पेस को यूटिलाइज़ करना है। इसको प्लेस किया गया है पणजी में, गोवा डीडीए इन पणजी। गोवा को जो स्टेट टच करती है वो है महाराष्ट्र और यहाँ कर्नाटका, और इस साइड आपको अरेबियन सी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कज़ाकिस्तान से रिलेटेड न्यूज़ है। पहले कज़ाकिस्तान देख लेते हैं सिचुएटेड है कहाँ पे। ये हमारी इंडिया है, यहाँ पे आपको कज़ाकिस्तान देखने को मिलेगा। ठीक है, रिसेंटली जो डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया के, बायलैटरल टॉक देखने को मिली है डिफेंस मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ कज़ाकिस्तान की न्यू दिल्ली में। दो मिनिस्टर ये जो दोनों मिनिस्टर्स हैं, डिफेंस मिनिस्टर जो हैं कज़ाकिस्तान के और इंडिया के, लास्ट जो इनकी मीटिंग देखने को मिली थी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 2020 में, कहाँ पे, मॉस्को रशिया में। ठीक है, उसके बाद अब मिलने जा रहे हैं ये। एक्सचेंज किए इन्होंने अपने जो व्यूज़ रहते हैं रिलेटेड टू डिफेंस कॉरपोरेशन, उसमें इंक्लूड रहेगी कैसे ट्रेनिंग की जाएगी, डिफेंस एक्सरसाइजेज, कैपेसिटी बिल्डिंग। कज़ाकिस्तान जो है उसने थैंक किया है इंडिया को, धन्यवाद किया है कि अपॉर्चुनिटी जो दी है कज़ाक ट्रूप्स की फॉर डेवलपमेंट के लिए, जो इंडियन बटालियन है, बटालियन इन द यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान। इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन काउंसिल के द्वारा किया गया 1978 में, कंफर्म करने के, जैसे इजरायली विड्रॉ फ्रॉम, इजरायली जो ट्रूप्स हैं विड्रॉ हो जाएं कि लेबनान से। ठीक है, रिस्टोर किया गया इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी, असिस्ट किया गया, सहायता की गई लेबनीज गवर्नमेंट की रिस्टोर करने के लिए अथॉरिटी जो है उस एरिया की। कज़ाकिस्तान के साथ हमारी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज देखने को मिलती है जिसका नाम है काजिंद। इंडो कज़ाक डिफेंस कॉरपोरेशन की अगर बात करें तो एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया गया था डिफेंस एंड मिलिट्री टेक्निकल कॉरपोरेशन जुलाई 2015 में। किसके बिटवीन है ये, कज़ाकिस्तान और इंडिया के बिटवीन। एग्रीमेंट में इंक्लूडेड है जैसे कंडक्ट रहेंगी जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज मिलिट्री टेक्निकल कॉरपोरेशन, यूएन पीस कीपिंग एंड एक्सचेंज इंटेलिजेंस। कज़ाक आर्म फोर्सेस यूनिट जो है वो किसके अंडर ट्रेन करेगी, जैसे पीस कीपिंग ऑपरेशन है इंडिया का 2018 में देखने को मिला था। डेवलपमेंट ये जो था कमांड जो थी इंडियन बटालियन एट UNIFIL लेबनान के अंडर थी। ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटीरियम फोर्स इन लेबनान। नेक्स्ट एक योजना है जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य योजना। रिसेंटली ही अलुमनी मीट देखने को मिली जो ऑर्गेनाइज की गई अक्रॉस कंट्री अंडर किसके, दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य योजना के अंडर कोमेमोरेट किया गया। जैसे हमारी अभी 75 ईयर सेलिब्रेट किए जा रहे हैं आज़ादी के 2022 में। मिनिस्ट्री जो है इसमें इन्वॉल्व रहेगी रूरल डेवलपमेंट। इन्होंने अनाउंस किया था अंत्योदय दिवस 2014 में। डिमांड जो है जैसे लिंक किया जाएगा स्किल ट्रेनिंग इनिशिएटिव देखने को मिलेगा किसके अंडर, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के अंडर। स्किल ट्रेनिंग जो है जैसे प्लेसमेंट रहेगी, वेज एम्प्लॉयमेंट एज अ टूल देखने को मिलेगा। ये यूनिक फोकस दिया जाएगा रूरल यूथ पे बिटवीन जो एज रहेगी 15 to 35 ईयर्स, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। अलूमी मीट जो है वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इस स्कीम का। अलूमी मीट ये प्रोवाइड करवाता है हेल्दी ग्राउंड एक्सपीरियंस, जैसे शेयरिंग रहती है ट्रेनीज़ की, ट्रेनीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे जैसे स्किल ट्रेनिंग देनी हो। टॉपिक्स जैसे रहेंगे प्लेसमेंट, कैरियर गोल्स क्या क्या हैं, चैलेंजेस जो फेस किए जाते हैं एम्प्लॉयमेंट में बिफोर अंडरटेकिंग, जो इससे रिगार्डिंग ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रोग्राम जो है वो करंटली इम्प्लीमेंट किया गया है अभी तक 27 स्टेट्स में और 3 यूनियन टेरिटरीज़ में।
अगर अंत्योदय दिवस की बात करें, 25 सितंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है एज ए अंत्योदय दिवस। ये बर्थ एनिवर्सरी ये बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, जो एक ग्रेट थिंकर थे, फिलोसोफर थे। नेशनलिस्ट मूवमेंट में इन्होंने काफ़ी सहयोग दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट टाइम इसको अनाउंस किया एज अ अंत्योदय दिवस 2014 में विद दीनदयाल उपाध्याय योजना। नेक्स्ट है मोंकी डेक्टाइल पेट्रोसोर स्पीसीज़। ये आपको यहाँ पे स्पीसीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है, लाइक डायनासोर की तरह देखने को मिलते हैं। इनको डिस्कवर किया गया है, न्यूली पेट्रोसोर फॉसिल डिस्कवर किए गए हैं तियाजुशान फॉर्मेशन ऑफ लियानिंग चाइना रीजन में। 160 मिलियन ईयर्स ओल्ड है ये। इसका जो नाम है कुनपेनगोप्रिड्स एंटी पॉलीकैटस ओल्सो डेब्ड, इसको बोला गया मोंकी डेक्टाइल। पेट्रोसोर स्पीसीज जो है रिप्टाइल की तरह है, यहाँ पे आप पिक्चर देख भी सकते हैं। ये काफ़ी क्लोज मतलब माने जाते हैं डायनासोर की शक्ल की तरह देखने को मिलती हैं। जो फर्स्ट एनिमल है ये आफ्टर इंसेक्ट टू इन्वॉल्व पावर्ड फ्लाइट, मतलब इनमें उड़ने की क्षमता भी है। इनका जो विकास हुआ मतलब फ्लरिश्ड हुए और ड्यूरिंग ऑल पीरियड, जैसे देखने को मिलता है मेसोइक एरा में 252.2 मिलियन टू 66 मिलियन ईयर्स अगो। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस रीजन की बात हो रही है, चाइना रीजन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे इस एरिया में ये पाई गई हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ईस्ट चाइना सी देखने को मिलेगा, इसके नीचे फिलीपीन सी है, हांगकांग काफ़ी रहता है न्यूज़ में। यहाँ पे हमारा इंडिया है और यहाँ पे चाइना, और इस रीजन की बात हो रही है। यहाँ पे मंगोलिया, और ये कंट्री कौन सी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा मंगोलिया के ऊपर। नेक्स्ट है डॉल्फिन पॉपुलेशन इन ओडिशा। रिसेंटली ही ओडिशा ने रिलीज़ किया अपना फाइनल डाटा रिलेटेड टू डॉल्फिन सेंसस। इसमें बताया गया जो पॉपुलेशन है डॉल्फिन्स की चिल्का में, इंडिया की लार्जेस्ट जो चिल्का लेक है, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है अलोंग उड़ीसा कोस्ट। डबल मतलब यहाँ पे जो डॉल्फिन की संख्या है डबल देखने को मिली है 2021 में, अगर कंपेयर किया जाए लास्ट ईयर से। 3 स्पीसीज जो है वो रिकॉर्डेड की गई है इस सेंसस में। 544 इरावड़ी बॉटल नोज हम बैक डॉल्फिन यहाँ पे देखने को मिलती है, अगर कंपेयर करें तो 233 लास्ट ईयर। राइज हुई है इरावदी डॉल्फिन पॉपुलेशन चिल्का लेक में। इरावदी डॉल्फिन जो है वो पाई जाती है कोस्टल एरिया जो है सदर्न ईस्ट एशिया में, इन द 3 रिवर्स अयरवड़ी म्यांमार, महाकम इंडोनेशिया एंड मेकोंग गंगा के नाम से भी ये रिवर जानी जाती है। मेकोंग जो रिवर है, इरावड़ी, यहाँ पे डॉल्फिन्स पाई जाती हैं, इनका हैबिटेट देखने को मिलता है। 118 माइल स्ट्रेच ये फैली हुई है कंबोडिया और लाओस वाले रीजन में। अगर इस इरावड़ी डॉल्फिन्स की बात करें तो ये एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है IUCN की रेड लिस्ट में। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन इन नेचर इसकी फुल फॉर्म है। सिटीज़ की फुल फॉर्म हम बताएं, अपेंडिक्स फर्स्ट में रखी गई है। CMS कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज अपेंडिक्स फर्स्ट में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अगर बात करें, शेड्यूल फर्स्ट में स्पीसीज़ को रखा गया है। इंडो पैसिफिक बॉटल नोज डॉल्फिन्स की अगर बात करें, जनरली ये शैलो कोस्टल वाटर्स में पाई जाती हैं, जो इंडियन ओशन में देखने को मिलता है, साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया रीजन में। इंडो पैसिफिक बॉटल नोज डॉल्फिन्स जो है IUCN रेड लिस्ट में नियर थ्रेटन की कैटेगरी में है। सिटीज़ में अगर देखें तो अपेंडिक्स सेकंड की कैटेगरी में। इंडियन ओशियन हैम्पबैक डॉल्फिन जो है वो अक्कर होती है इंडियन ओशियन में फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया। IUCN रेड लिस्ट में ये एंडेंजर की कैटेगरी में है। सिटीज़ की अगर बात करें तो अपेंडिक्स फर्स्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अगर बात करें तो शेड्यूल फर्स्ट में इसको रखा गया है। आइए चिल्का लेक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। चिल्का जो है एशिया की लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट लेगून लेक मानी जाती है। ये लाई करती है ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। सेपरेट करती है ये माइटली बे ऑफ बंगाल बाय अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ सैंड। लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स का देखने को मिलता है यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। 1981 की अगर बात करें तो
चिल्का लेक को डेजिग्नेट किया गया एज फर्स्ट इंडियन वेटलैंड, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया अंडर रामसर कन्वेंशन के अंडर। रामसर क्या है? रामसर एक साइट है ईरान की, वहाँ वो हमने इंडिया ने भी कन्वेंशन इसका साइन कर रखा है। इसमें जो लिस्ट है वो जारी की जाती है। मेजर जो अट्रैक्शन है चिल्का का, इरावदी डॉल्फिन्स का देखने को मिलता है, ठीक है, सतपड़ा आइलैंड में। काली जय टेम्पल यहाँ पे लोकेटेड है, जो आइलैंड है चिल्का लेक में। नेक्स्ट है आहार क्रांति मिशन। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है हाल ही में ही आहार क्रांति, एक मिशन है जो ये अवेयरनेस फैलाएगा अबाउट न्यूट्रिशन, ठीक है, जो फोकस करेगा ये जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है हंगर की, भुखमरी की, डिजीज़ की। भुखमरी के कारण काफ़ी डिजीज़ भी पैदा होती हैं, ठीक है, अक्रॉस इंडिया एंड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ये इनिशिएटिव है जिसे रिचनेस देखने को मिलेगी इस इनिशिएटिव के तहत। जो इंडिया की जो ट्रेडिशनल डाइट है, ठीक है, जो रूरल लेवल पे जैसे लस्सी, घी, ये सब आपको ट्रेडिशनल डाइट देखने को मिलती है। मिराकल जो जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनका कैसे सेवन करना है। हीलिंग पावर जो रहेगी जैसे बैलेंस डाइट से। मोटो जो है इसका, इस मिशन का, उत्तम आहार, उत्तम विचार और गुड डाइट एंड गुड कॉग्निशन, मतलब अच्छा खाएंगे और अच्छे ही विचार बनेंगे, ये इसका क्या है? मोटो है। यूनाइटेड नेशन की अगर बात करें, इन्होंने डिक्लेयर किया था 2001 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ठीक है। 2021 ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिक्लेयर किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है। वेरी वेल विद आहार क्रांति के नाम से भी इसको जाना गया है। अगर हंगर की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर हंगर की बात करें तो ज़ीरो हंगर यहाँ पे मेंशन है। फर्स्ट नंबर पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो है नो पॉवर्टी, यानी कि गरीबी को मिटाना। सेकंड है भुखमरी को ख़त्म करना। अगर भुखमरी होगी तो अच्छी हेल्थ भी नहीं होगी, ऐसे डिजीज़ देखने को मिलेंगे अलग अलग। अगर अच्छी हेल्थ नहीं है तो एजुकेशन कहाँ से प्रोवाइड करवाएंगे, और जेंडर इक्वालिटी भी देखने को मिलेगी, ठीक है। ये सारे आपके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा सेट कर रखे हैं। 2030 तक इसको अचीव करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये जो आहार है, जो ये मिशन है, ये रिच नॉलेज प्रोवाइड करवाएगा रिलेटेड टू आयुर्वेद बेस्ड न्यूट्रिशन प्रैक्टिस। परफॉर्मेंस अगर देखें इंडिया की ग्लोबल हंगर इंडेक्स के चलते 2020 की 94 रैंक रही है अमंग 107 कंट्रीज़ में से। अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की बात करें इंडिया का रैंक, अगर स्कोर की बात करें इंडिया का 27.2 है स्कोर इंडिया का हंगर लेवल पे, काफ़ी सीरियस माना जा रहा है ये। अंडर नरिशमेंट में जो देखें इंडिया की जो 14% पॉपुलेशन है वो अंडर नरिश्ड है 2017-19 ईयर के हिसाब से। 16.3% देखने को मिली 2011 और 30। चाइल्ड वेस्टिंग, ये आप यहाँ पे देखिए मैप, ये नॉर्मल जो बच्चा रहता है, ठीक है। वेस्टेड में क्या आएगा? लो वेट फॉर हाइट। स्टंटेड में क्या आएगा? लो हाइट फॉर एज। अंडर वेट की अगर बात करें, लो वेट फॉर एज, ठीक है। इसी के बारे में बात हो रही है। यही इंडिकेटर्स के चलते ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 को रिलीज़ किया गया। चाइल्ड वेस्टिंग की अगर बात करें 17.3% देखने को मिली 2015-19 में, 15.1% 2010 एंड 14 में। चाइल्ड स्टंटिंग की अगर बात करें तो 34.7% ये इम्प्रूव हुआ है सिग्निफिकेंटली स्टंटिंग की, यानी कि लो हाइट फॉर एज की बात हो रही है, ठीक है। फ्रॉम 54% टू 2000 लेस देन 35% नाउ। चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात करें तो मतलब जो मृत्यु दर है बच्चों का 3.7% है, 5.2% देखने को मिला 2012 में। आइए एक डे और देख लेते हैं। वर्ल्ड वॉइस डे सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबली 16 अप्रैल को, ठीक है। इम्पोर्टेंस जो है वॉइस की डेली लाइफ्स में, मतलब वॉइस की तो काफ़ी इम्पोर्टेंस है। अगर कोई बोल नहीं पाएगा तो मतलब आप बोल सकते हैं वो अपने जो भाव है वो कैसे प्रकट कर पाएगा, ठीक है। जो थीम है इसकी 2021 की, वन वर्ल्ड मैनी वॉइस, मतलब एक दुनिया, काफ़ी सारी वॉइसेस आपको देखने को मिलती है। ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको
समझ आए होंगे ये। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अनदर वीडियोस के लिए या अनदर सब्जेक्ट्स के लिए आप आरपी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद।